आज की जो चर्चा का मुख्य मुद्दा है, वो मुद्दा है सिविल सर्विसेज के लिए या बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कितना यूजफुल है, कितना ज़रूरी है। और ये बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, चूँकि इस मुद्दे पे कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी गुमराह हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी को सुनना चाहिए और आपको अगर लगे कि ये जस्टिफाइंग है, सही है, तो अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो आप आए दिन देखते होंगे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 साल 5 साल से लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होता है। ये मैं पीटी के मुद्दे पे आज बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट बहुत कम देते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट होता है। आखिर क्या वजह है? आए दिन आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे एकदम भरा पड़ा हुआ है महा मैराथन क्लासेज, डेली टेस्ट सीरीज। लड़के फ़ोन करते हैं और बात करते हैं भाई कि डेली टेस्ट सीरीज है। मैं एकदम बड़ा परेशान हो जाता हूँ, डेली टेस्ट सीरीज क्वेश्चन कौन बनाएगा? और डेली टेस्ट सीरीज देने वाले को पढ़ने का टाइम क्या मिलेगा? रिवीजन का क्या टाइम मिलेगा? वो कैसे अच्छा कर सकता है? लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ तो चल रहा है, शायद इसीलिए डेली टेस्ट सीरीज की लोग बात कर रहे हैं, है ना? तो डेली टेस्ट सीरीज मुझे ही लगता है कहीं से यूजफुल है, क्योंकि एक बात देखिएगा, डेली टेस्ट सीरीज उन लड़कों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिनका प्रश्न कैलकुलेशन बेस्ड होता है, रीजनिंग बेस्ड होता है। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बड़ा मायने रखता है। वो जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना फास्ट गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। चूँकि वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, तो उसके लिए हो सकता है वो पॉजिटिव हो। लेकिन सिविल सर्विसेज बीपीएससी में जहाँ जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वहाँ आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा, कोई चांस नहीं बनता है। पर्याप्त टाइम होता है। कोई ऐसा नहीं गणनात्मक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि टाइम बर्बाद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब अगर लड़का डेली बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, डेली सेट मार रहा है, वो कर क्या रहा है? सही मायने में देखा जाए तो एक तो डेली टेस्ट अगर होगा तो क्वेश्चन की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट डेली टेस्ट दे रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी के लिए, तो वो अतिरिक्त मेहनत तो कर नहीं रहा है। वो टेस्ट से ही नॉलेज गेन कर रहा है, आगामी टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन उसने टेस्ट में दिया, जिसको उसने रटा, अगर हूबहू उसकी पुनरावृत्ति हो तो उसका स्कोर बार ज़्यादा होगा, अन्यथा उसका स्कोर होगा ही। या ये हो सकता है कि एक ही कोचिंग में लगातार वो टेस्ट दे रहा है, वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है, वहां पे वो अच्छा कर सकता है, दूसरे कोचिंग में अच्छा नहीं कर सकता है। तो तैयारी का मतलब ये तो नहीं होता है कि भाई हम एक ही जगह पे अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम बेहतर कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? चूंकि आप देखेंगे यूट्यूब पे लगातार ये चीजें आपको देखने को मिलती है, डेली टेस्ट दीजिए। कोई कह रहा है महा मैराथन 10 दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी। अरे हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, काफी लड़के यहां से एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं। मैं काफी सीनियर लोगों को जानता हूं, अपने बैचमेट को जानता हूं, जूनियर को जानता हूं, जिन लोगों ने रिजल्ट दिया। क्या ऐसे भला कोई तैयारी करता है? तो आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या ये गुमराह करने वाली बात नहीं? आप चिल्ला चिल्ला के रोज अगर बात करते हैं, यूट्यूबर भी चिल्ला रहा है, टीचर भी चिल्ला रहा है, इसे करो निकाल लोगे, हम सर पे हाथ रख देंगे, तेरा रिजल्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है तो बिल्कुल बीपीएससी का फैक्ट्री है, जो आएगा एकदम रिजल्ट ही देगा। भला बताइए, ये कोई तरीका हुआ? यानी चिल्लाना को लोगों ने आत्मविश्वास का एक प्रकार का सिंबल मान लिया। ये कहीं से पॉजिटिव नहीं है। और गुरु का मतलब होता है जिसमें गुरुत्व हो। और गुरु का मतलब सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होता है, बल्कि गुरु का मतलब जगाना होता है, गुमराह करना नहीं होता है। बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे ही लगता है कि हम या कोई गुरु है, गुरु के श्रेणी में हम लोग आते ही नहीं हैं। लोग यूं ही अपने आगे पीछे गुरु लगा के खुद अपनी पीठ को खुद थपथपा रहे हैं कि बहुत बड़े गुरु हैं। सही मायने में देखा जाए तो जिसमें अच्छा करने की संभावना है, उसकी पूरी संभावना ही खत्म हो जाएगी। ऐसे तो 4 साल 5 साल लोग सीधे सेट मारता रहेगा, टेस्ट मारते रहेगा, कहेगा रिजल्ट हो जाएगा। कैसे रिजल्ट होगा? इसको रणनीति नहीं कहते हैं। ये कहीं से रणनीति नहीं है, इसको आप जुगाड़ कहते हैं। और जुगाड़ का मतलब क्या होता है? काम चलाऊ वैकल्पिक व्यवस्था से जुड़ना। आप कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, सुविधाजनक व्यवस्था के साथ जुड़कर आप निकालना चाहते हैं। आपको लगता है कि भाई ये आपका लक्ष्य है, सिविल सर्विसेज निकालना, आपका लक्ष्य है बीपीएससी निकालना, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना। आपका आपके लिए आपका लक्ष्य क्या है? आपकी पूजा है, ये आपके लिए राजयोग है। क्या लगता है बगैर तपश्चर्या के राजयोग मिल जाएगा? कोई चांस बनता है क्या? सुविधाजनक मेहनत के आधार पर रिजल्ट मिल जाएगा? मान लीजिए 5 महीना 5 साल 6 साल लगातार सेट दे रहे हैं और गलती से अगर रिजल्ट हो भी गया तो किस काम का रिजल्ट? 3 महीना में आप मेंस देने की स्थिति में नहीं होंगे। दूसरा, मेंस के लिए आपका पहले से कोई टेम्परामेंट है नहीं।
रेगुलर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा नहीं, आपने कोई किताब पढ़ा नहीं, आपको तो कहा गया भाई गाइड पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, लगातार टेस्ट सीरीज हुई बनाते रहो, इसी को रिपीट करते रहो, तेरा हो जाएगा। तो हु बहु क्वेश्चन अगर पूछेगा तभी तो हो जाएगा, अगर हु बहु क्वेश्चन नहीं पूछा तब क्या होगा, शहीद हो जाएंगे, है ना? क्या फायदा हुआ मेहनत करने का? आपका एनर्जी भी बर्बाद हुआ, आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, आपका टाइम भी बर्बाद हुआ। और आपको यह सोचना चाहिए कि जो एनर्जी आज है, जो यंग जनरेशन के लड़कों में, क्या 5 साल 6 साल बाद यही एनर्जी रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। बीपीएससी या आईएएस निकालने का मतलब होता है 1 2 3 4 चांस मेहनत करके निकाल लेना है, न कि इसके लिए 10 साल की योजना बनाना है, 15 साल की योजना बनाना है। वो एनर्जी नहीं रह जाएगा, क्या फायदा है? इसको रणनीति नहीं कहते हैं, इसको जुगाड़ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कहते हैं सरल विधि से क्या करना, सरल विधि से अपने उपयोग का काम कर लेना। ठीक है, इसको जुगाड़ कहते हैं, इसको रणनीति नहीं कहते। एकदम मान के चलिए, रणनीति बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्योंकि जब आप रणनीति की बात करते हैं तो रणनीति क्या है? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बेहतर कार्य योजना का निर्माण करना ही क्या है? रणनीति है। कम मेहनत के आधार पर रिजल्ट हासिल कर लेना यह रणनीति नहीं है। आप ऐसे सोचिए, रिजल्ट बड़ा खुशी देता है, लेकिन रिजल्ट प्राप्ति के लिए जो प्रोसेस है वो बड़ा कष्टदायी होता है। उसके लिए मशक्कत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कार्य योजना बनानी पड़ती है। और ये जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि आपकी सफलता संभव हो सके। आपकी कार्य योजना इस रूप में बना हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके, ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके और अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सके, उसके करीब आ सके। इसके लिए आप रणनीति बनाते हैं, न कि कामचोरी रणनीति नहीं है। ये नहीं कि हम कम मेहनत करके रिजल्ट दे देंगे, इसको रणनीति कहते नहीं, कभी संभव ही नहीं है। फिर ऐसी योजना बनाने का क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता है मेरे दोस्त। इसलिए प्लीज, आप मशक्कत करने आते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ने का तरीका ऐसा हो कि निकले, है ना? आए दिन लोग बोलते हैं मेरे कंटेंट्स को पढ़ो, मेरे नोट्स को पढ़ो, मेरे नोट्स से ही लगेगा, टेक्स्ट बुक ना पढ़ो। अरे भाई, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तेरे दिमाग में क्वेश्चन कैसे आएगा? टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलेगा जो पढ़ाया गया वो सही है या नहीं? टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, अतिरिक्त ज्ञान होता है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तेरा लैंग्वेज बेहतर होता है, शब्दों में इजाफा होता है, तुम्हारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और एक स्टूडेंट अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा क्या? सोचने की बात है। इसलिए कोचिंग पॉजिटिव हो सकता है, कंटेंट्स पॉजिटिव हो सकता है, टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसके बावजूद भी टेक्स्ट बुक का अपना एक वैल्यू है, पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको रिजल्ट देना है, या आप देखिए जितने लोगों ने रिजल्ट दिया है सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी का, पूछिए क्या उन्होंने टेस्ट सीरीज मतलब कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है? वो बताएंगे टेक्स्ट बुक पढ़े हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी को कभी जुगाड़ नहीं समझिए। स्ट्रैटेजी जो है ये बेहतर कार्य योजना आप बनाते हैं सफलता के लिए। अपने कार्य करने के तरीके को आप रूपांतरित करते हैं और बेहतर बनाते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? रणनीति कहते हैं। आई बात समझ? इसलिए हर वक्त रणनीति में कामचोरी नहीं होना चाहिए। कम मेहनत करके निकाल लेंगे, ये जो कभी संभव नहीं है, भला ऐसी योजना क्यों बनाएंगे? और आपके पास अभी एनर्जी है, इसी कार्य के निमित्त आप घर पे हैं या पटना में हैं या किसी अन्य मतलब कि टाउन में हैं, तो फिर एनर्जी को बचाकर क्या करेंगे? जितना बेहतर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उतना आप रिजल्ट के करीब होंगे। ठीक है, इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, डेली टेस्ट सीरीज ये कहीं से पॉजिटिव नहीं है। तो फिर टेस्ट कौन सा होना चाहिए, कैसा टेस्ट देना चाहिए, ये सोचने की बात है। तो टेस्ट दूसरा जो एक टेस्ट सीरीज होता है, आप देखते होंगे कई लोग सेक्शनल टेस्ट चलाते हैं या टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, यानी जीएस का जितना भी सब्जेक्ट होता है उसका टॉपिक पहले से निर्धारित होता है। आप सप्ताह में एक बार टेस्ट देते हैं, तो आपको पता होता है कि अमुक टेस्ट अमुक तारीख को होना है, आपको टॉपिक के बारे में जानकारी होती है। तो आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अपने कंटेंट्स का, अपने नोट्स का आप क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, और तब आप एग्जामिनेशन देते हैं। तो क्या होता है? इसी बहाने आप एक सप्ताह पढ़ते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं, अगले टेस्ट में और इजाफा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेस्ट का तरीका है, ये क्या होता है? एक तो आपको एग्जामिनेशन के प्रेशर को भी मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ आपकी तैयारी को मुकम्मल करता है। आप इसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और आप रिजल्ट के करीब बनते हैं। ये तरीका भी द बेस्ट है। अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं है, आपने पढ़ा है लेकिन बिल्कुल सटीक तैयारी नहीं है, तो ये सटीक तैयारी करने का एक तरीका होगा, रिवीजन करने का एक तरीका होगा। अगर ये बिकली हो रहा है, बहुत बेहतर है। ठीक है, चाहे वो सेक्शनल हो या टॉपिक वाइज हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया है, अपना नोट्स बनाया है, उस पर उन्होंने मेहनत किया है, इन हाउस टेस्ट दिया है, कुछ मॉडल क्वेश्चन पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उनको लग रहा है कि नहीं हम एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन से भय होता है। तो वैसे एग्जामिनेशन के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, अपने आप को आंकने के लिए कि क्या वो उस
स्तर पे हैं कि एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, तो वैसे में वो मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन करते हैं और वो वीकली इस टेस्ट को देते हैं। 4-5 दिन 7 दिन मेहनत करते हैं, अपने ड्रॉबैक को समझते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और तब सेल्फ असेसमेंट करते हैं क्या भाई हम एग्जामिनेशन के लायक हो चुके या नहीं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन का प्रेशर भी मिनिमाइज होता है और उनकी तैयारी भी बेहतर होती है और वो डिसीजन के साथ मतलब डिसाइड कर सकते नहीं, यानी हर हाल में उनका रिजल्ट होगा। तो ये एक तरीका होता है। तो मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी की शिकायत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप गुमराह होने से बचें, जो भी छात्र हैं, क्योंकि आपका अपना भविष्य है, आपका अपना लक्ष्य है, आपकी अपनी जिंदगी है। अगर आप उसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे तब तो चलते फिरते कोई भी गुमराह कर देगा, आप गुमराह हो जाएंगे। और एक बात मानकर चलिए, सुविधाजनक व्यवस्था के आधार पर अपने आप को बड़े लक्ष्य के लिए कभी तैयार नहीं कीजिए। अगर बड़े लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करना है तो पेशेंसली मेहनत करने की आदत डालिए।